तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में गंगा के पुलिन में विराजमान होकर यहाँ पर प्रयाग में इस माघ के अवसर पर शरीर को तो गंगा में डुबकी लगवाओ, तन को गंगा में डुबकी लगवाओ और मन को भगवान की कथा गंगा में डुबकी लगवाओ। तन की शुद्धि गंगा स्नान से और मन की शुद्धि भगवान की कथा गंगा में स्नान से। भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। जैसे गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा 3 लोगों को पवित्र करती है। यद्यपि लोक और लोग दोनों एक ही अर्थ है, लोक और लोग का एक ही अर्थ होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं अलग अलग कह रहा हूं। जिस प्रकार गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है। 3 लोग कौन कौन? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रारंभ में ही सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति। भगवान वासुदेव की कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो सुखदेव भगवान कहते हैं वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है और सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। जिस प्रकार तत्पाद सलिलम भगवान के पाद पद्मों से प्रकट होने वाली सलीला गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में आप सभी लोग ये मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। 7 दिन की भागवत कथा। भागवत कथा 6 दिन की क्यों नहीं हुई? इसका अनुष्ठान 6 दिन का है, 5 दिन का, 8 दिन का, 11 दिन का ऐसा क्यों नहीं किया? 7 दिन साप्ताहिक कथा क्यों? कहते जीवन में 7 ही दिन होते और 7 दिन हमारा भगवान की चर्चा में ही व्यतीत हो, यही जीवन की धन्यता है। इसीलिए 7 दिन का हिसाब रखा। और भी उत्तर है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरना था, 8वां दिन उनके पास था ही नहीं। अरे बोले 7 दिन में मरना था तो 6 दिन ही कथा सुना देते। एक दिन आराम से परीक्षित को शरीर छोड़ने की तैयारी करने का, सुव्यवस्थित होने का मौका दिया जाता। प्रश्न अनेक उपस्थित होते हैं, विचार और तर्क अनेक आते हैं, लेकिन जो उचित समाधान है वो यही है कि 7 दिन में महाराज परीक्षित को मरना था और मरने तक का जितना समय है उसमें से एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, भगवान के चिंतन में व्यतीत हो। इसलिए सुखदेव जी ने 7 दिन तक ही कथा सुनी। अब हमारे आपके जीवन का जो समय है, जब तक न मरे तब तक तो जीवन है ही है। तो जब तक न मरे तब तक क्या करें? बोले तब तक भगवान की कथा और भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते रहो, यही जीवन की सार्थकता है। राम ही सुमिरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम को गाओ, राम को सुनो, राम का चिंतन करो। राम से मतलब दशरथ नंदन राम ही नहीं, राम का मतलब भगवान। वही राम कृष्ण हैं, वही नारायण हैं, वही गोविंद हैं, वही नरसिंह हैं। अर्थात भगवान में ही मन को लगाना। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, भगवान को गाओ, भगवान को सुमिरो। राम ही सुमिरिय गाइए राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। और ऐसा सुंदर सुअवसर हमारे शिष्य श्री वेद प्रकाशाचार्य जी 6 दिनों से आपको कथा सुना रहे हैं। आज तो सुदामा जी का चरित्र था,
मैं सुन रहा था, सुदामा जी द्वारिका पधारे। द्वारिका सुदामा जी किसके पास जा रहे हैं? बोले अपने मित्र के पास जा रहे हैं। सुदामा जी अपने मित्र के पास किस लिए जा रहे हैं? यद्यपि उनकी पत्नी ने यह कहा कि आप जाओगे तो द्वारिकाधीश सर्वसमर्थ हैं, बहुत कुछ देंगे, हमारी विपन्नता दूर हो जाएगी। यह उद्देश्य पत्नी का था। पत्नी माने बुद्धि, एक तात्विक विवेचन इसका जो है, पत्नी माने बुद्धि। और पुरंजनोपाख्यान में तो पुरंजनी जो है वो पुरंजन की बुद्धि, यही कहा गया। पत्नी माने बुद्धि। अगर बुद्धि बार बार तुम्हें ये कहती है जीवन निर्वाह के लिए कुछ करो कुछ करो, किसी के पास जाओ, तो बुद्धि के कहने पर अगर चलने को तैयार भी हो तो कहां जाओ? बोले किसी ऐरे गैरे के पास नहीं, भगवान की शरण में जाओ। पत्नी ने कहा तो सुदामा जी भगवान की शरण में आए। बुद्धि तो प्रेरित करेगी संसार को कैसे अनुभव करना है, संसार में कैसे रहना है। संसार के जीवन के लिए बुद्धि तो लगानी पड़ती है और बुद्धि लगती भी है। बुद्धि का काम ही यही। और बुद्धि के कहने पर सुदामा जी महाराज भगवान के पास आए और किसी के पास नहीं। जीवन में अगर कुछ आवश्यकता है, कुछ न्यूनता है, कुछ प्राप्ति चाहिए तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, भगवान के पास आने की जरूरत। सुखदेव जी ने पहले ही कहा अकाम सर्व कामो वा, अगर निष्काम हो तो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो। सर्व कामो वा, अगर समस्त प्रकार की कामनाएं हैं तब भी भगवान के पास ही जाओ और इधर उधर मत जाओ। मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो सुदामा जी भगवान के पास आए। और दूसरा भाव, भगवान मित्र हैं सुदामा जी। सुदामा जीव है, परमात्मा ब्रह्म है। जीव का सच्चा मित्र परमात्मा ही है, दूसरा कोई मित्र हो नहीं सकता। सच्चे मित्र तो भगवान है। और वेदों में कहा गया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते। ये जीव और ब्रह्म दोनों सखा हैं, परमात्मा और जीव दोनों सखा हैं और अनादिकाल से हैं, दोनों सनातन हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। तो जीव का सनातन मित्र अगर कोई है तो भगवान ही। बाकी जीव का मित्र जो जीव बनते हैं संसार में वो तो अल्पकालिक हैं, पूर्णकालिक नहीं। पूर्णकालिक मित्र तो जीव का परमात्मा ही है, ये वेद भगवान कहते हैं। और सुख दुख तो मित्र को ही बताया जाता है। वस्तुतः लोक में भी देखा जाता है, जो बात व्यक्ति अपनी माँ को भी नहीं बताता, अपने पिता को भी नहीं बताता, अपनी पत्नी को भी नहीं बताता, बहुत से अपने जीवन के रहस्य को अपने किसी भी अंतरंग व्यक्ति से वो नहीं बताता, लेकिन अपने मित्र से बताता है। मैत्री भाव बड़ा विलक्षण भाव है। तो दुनिया से जो आप नहीं कह सकते वो भगवान से आप कह सकते हो, क्योंकि भगवान मित्र है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो विभीषण की शरणागति के प्रसंग में भगवान ने स्पष्ट कहा है। सुग्रीवादि वानर वहां उपस्थित थे। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा सुन लो, कोई मुझे किसी भाव से भजे मैं उसका कल्याण करता हूं, परंतु मित्र भाव से अगर कोई मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आता है, तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन। प्रश्न किया अगर उसके अंदर दोष हो तो, उसके अंदर कोई कमी हो तो भगवान ने कहा दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतद् अगर्हितम्
भले उसके अंदर दोष हो, लेकिन अगर वो मित्र भाव से मेरे पास आया है तो मैं उसका त्याग नहीं करता। मित्र भाव भगवान को अत्यंत प्रिय है, मैत्री भाव। तो सुदामा जी महाराज के मित्र हैं भगवान, और जीव का मित्र तो परमात्मा ही। सुदामा जी भगवान के पास आए। अब रही बात, बुद्धि ने तो कहा कि जाओ कुछ प्राप्त होगा, लेकिन सुदामा जी की अंतरात्मा जो कहती है, सुदामा जी ने कहा जो कुछ प्राप्त होगा, जिससे प्राप्त होगा उससे वह वस्तु भिन्न होगी। मैं तो उसे प्राप्त करने चल रहा हूं जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमें और कुछ प्राप्त नहीं करना है, हमें तो उसे प्राप्त करना है जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। बोले तो सांसारिक लाभ, बोले वो लाभ अस्थाई नहीं है। इसीलिए सुदामा जी चलते समय कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम लाभ यही है कि मुझे भगवान का दर्शन हो, उत्तम श्लोक का दर्शन होगा। उत्तम श्लोक मतलब जिसकी कीर्ति बड़ी श्रेष्ठ हो, उसको उत्तम श्लोक कहते हैं। भगवान उत्तम श्लोक है। तो सुदामा जी कहते हैं कि उत्तम श्लोक दर्शनम अयम ही परमो लाभ, यही परम लाभ है जीवन। वास्तव में जीवन का परम लाभ है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवत शरणागति और भगवान में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाना। और सुदामा जी महाराज आए, भगवान ने कितना स्वागत किया। सुदामा जी को, भगवान को पता लगा कि सुदामा जी आए हैं। अपने पलंग से उछलकर नंगे पांव दौड़ते हुए सुदामा जी के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। आकर के प्रणाम किया, सुदामा जी को गले लगा लिया। लोग देख रहे हैं ये दीनहीन ब्राह्मण, शरीर की धमनियां दिखाई पड़ रही हैं, मैले कुचैले वस्त्र, और इस दीनहीन मलिन को द्वारिकाधीश गले लगाए प्रांगण में खड़े हैं। और सुदामा जी अपने आंसुओं से भगवान गोविंद के पृष्ठ को सिंचित कर रहे हैं। और भगवान के नेत्रों से जो प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे हैं, उससे सुदामा जी का पृष्ठ सिंचित हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के कंधे पर अपने सिर को रखकर लिपटे थे। भगवान रोते तो उनके दोनों आंखों के आंसू सुदामा जी की पीठ पर गिर रहे थे, और सुदामा जी की आंखों के आंसू भगवान की पीठ पर गिर रहे थे। इस दृश्य को देखकर लोग स्तब्ध हो गए। ये कैसा मिलन है, और ये मिलन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। न सुदामा जी भगवान को छोड़ रहे, न भगवान सुदामा को। बहुत देर होने लगी। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, क्या अब ऐसे ही रहेगा? लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों का मिलन छूटा। और मिलन छूटा किस कारण से? बोले दुबराई की सुधि आई, ताने मिलन छुड़ाई। सुदामा जी को लगा कि मैं इतना दुबला पतला हूं, हड्डी हड्डी शरीर में, मेरी ये हड्डियां अत्यंत सुकुमार कोमल, जिनके श्रीअंग हैं, ऐसे भगवान के शरीर में मेरी हड्डियां चुभ रही होंगी, उनको पीड़ा हो रही हो। और भगवान ने सोचा कि ये ब्राह्मण मेरा मित्र इतना दुर्बल है, मैं प्रेम पूर्वक इतनी देर से इसको अपनी भुजाओं में पकड़ करके गले लगाए हूं, कहीं जोर से दबाने पर कहीं कुछ हो गया, कोई हड्डी मुरक गई तो ब्राह्मण बेचारा तो चला ही जाएगा। भगवान के मन में सुदामा जी की दुर्बलता के प्रति ये भाव आया, और सुदामा जी के मन में आया मेरे शरीर की हड्डियां तो भगवान को गड़ रही होंगी, उनको पीड़ा दे रही होंगी। कोई दुबला पतला हड्डी हड्डी आदमी उसको गले लगाओ तो गले लगाने में उतना मजा थोड़ी आता। किसी का शरीर मांसल हो, गुदगुदा हो, उसको गले लगाओ तो भाई लगने में भी अच्छा लगता, हड्डी ही हड्डी हो। सुदामा जी की इस भावना को भगवान समझने लगे, और भगवान की भावना को सुदामा जी ने समझा। आई दुबराई सुध मिलन छुड़ाई ताने,
प्रियादास जी महाराज भक्तमाल की टीका में सुदामा जी के चरित्र के प्रसंग में कहते हैं कि दुबराई की सुधि आई तो मिलन छूटा, और फिर भगवान सुदामा जी को लेकर के गए और अपने निज अंतःपुर में अपने निज पर्यंक पर सुदामा जी को बैठाया। ये गौरव सुदामा जी को भगवान ने दिया, सम्मान दिया। भगवान जब अपने दरबार में बैठते हैं तो उनके दरबार में सिंहासन के पास चरण को रखने के लिए जो पाद पीठ है, उस पाद पीठ का अपने किरीट मुकुट से भी स्पर्श करने का साहस ब्रह्मादिक देवताओं को नहीं हो पाता। ब्रह्मादिक देवता भी आते हैं तो द्वारिकाधीश के पाद पीठ को अपने किरीट मुकुट से भी स्पर्श करने का साहस नहीं कर पाते। ये मर्यादा, और उन भगवान के अंतःपुर में किसी का प्रवेश असंभव, और उस अंतःपुर में अगर कोई चला भी जाए तो भगवान के निज पर्यंक का स्पर्श असंभव, और उस पर्यंक पर वो बैठ जाए, बोले ये तो महाअसंभव। लेकिन भगवान ने सुदामा जी को ले जाकर अपने निज पर्यंक पर बैठाया। दूध के समान धवल विस्तर, मणिजटित पर्यंक, ऐश्वर्य से परिपूर्ण, वैभव से परिपूर्ण उस कक्ष में ले जाकर के जब सुदामा जी को बैठाया, रुक्मिणी जी देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ये कौन है? किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। रुक्मिणी कहती हैं कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया था? किम कृतम अवधूतेन, इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया था? इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया था कि भगवान त्रिलोकी के स्वामी इसको अपने पर्यंक पर बैठाए? रुक्मिणी जी को तो समझ में नहीं आ रहा था। भगवान के द्वारा इतना स्नेह, इतना सम्मान प्राप्त हुआ सुदामा जी को, ये पुण्य का फल नहीं है। पुण्य का फल तो अधिकतम स्वर्ग होता है। पुण्य के फल से अधिकतम स्वर्ग की प्राप्ति होती। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य का फल अधिकतम स्वर्गादि लोक है, और भगवान की ऐसी सन्निधि प्राप्त करना ये किसी पुण्य से तो संभव ही नहीं है। ये तो भगवान की अकारण करुणा का ही फल हो सकता है। इसीलिए रुक्मिणी जी को भी ये समझ में नहीं आया कि इसको ये सौभाग्य कैसे मिला। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। और त्रैलोक्यनाथ द्वारिकाधीश के द्वारा ये पूजित होकर सम्मानित हो रहा है। कथा बड़ी लंबी है। सुदामा जी ने भगवान से कुशल क्षेम पूछा, भगवान ने सुदामा जी का कुशल क्षेम पूछा। भगवान ने सुदामा जी का चरण प्रक्षालन किया। जब पाद प्रक्षालन करने लगे तो रुक्मिणी जी नाक सिकोड़ने लगी थोड़ा थोड़ा। ये मैला कुचैला आदमी ला करके मेरे बिस्तर पर बैठा दिया और अब इसका चरण धो रहे हैं, मुझे भी लगा दिया। और ज्यों ही रुक्मिणी जी ने थोड़ा नाक सिकोड़ा, भगवान समझ गए और भगवान ने रुक्मिणी जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही देख करके भगवान ने रुक्मिणी जी को जो कहना था कह दिया। क्या कह दिया? भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और देख करके इशारे में ही कहा, रुक्मिणी आज तू द्वारिका की पट्ट महिषी है तो तुझे गर्व है। मैं एक ब्राह्मण का समादर कर रहा हूं तो तुझे अच्छा नहीं लग रहा? विचार करना, एक ब्राह्मण ही था जो तुम्हारे पत्र को लेकर के मेरे पास आया था। अगर तेरे भाई को पता चल जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते।
अपने जान की बाजी लगा करके तुम्हारे पत्र को मुझ तक पहुंचाया, तब आज तुम द्वारिका की पटरानी हो, अन्यथा तुम द्वारिका की नौकरानी भी नहीं बन पाती। एक ब्राह्मण का आशीर्वाद, और आज एक ब्राह्मण का मैं समादर कर रहा हूं तो तुम्हें पट्टमहिषी होने का गर्व है। भगवान ब्रह्मण्य देव है। ब्रह्मण्य देव का मतलब जो ब्राह्मण को अपना देवता मानते। परमात्मा का एक लक्षण यह भी है, भगवान कौन बोले जो ब्राह्मणों को आदर देता है वो भगवान। ये भगवान की परिभाषा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। और कहने पर अन्यथा अर्थ मत समझना, इस धरती पर भगवान का अवतार भी होता है। कारण अनेक होते हैं, लेकिन उन कारणों में सबसे पहला कारण ब्राह्मण ही होता है, उसी के लिए भगवान का अवतार। रामायण पढ़ लेना, गोस्वामी जी जब राम जी के अवतार का वर्णन करते हैं तो कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले विप्र का नाम। क्यों बोले विप्र, विप्र अगर न रहे तो सब अधूरा हो जाएगा। विशिष्ट रूपेण प्रपूरयति इति विप्रः, जो विशेष रूप से व्यक्ति को पूर्ण बना देता है उसी का नाम विप्र है। विशिष्ट रूपेण प्रपूरयति, ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से, तपस्या से, त्याग से जो लोगों को पूर्ण बना देता उसी का नाम विप्र है। तो भगवान ने सुदामा जी का समादर किया, पूजन किया और कुशल क्षेम पूछा। और सबसे पहले भगवान ने यही पूछा, समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। मित्र, समावर्तन संस्कार के बाद गुरुकुल से लौटकर घर गए तो जाने के बाद मित्र तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? पहला प्रश्न यही भगवान ने पूछा। समावृत्तेन धर्मज्ञ, हे मित्र तुम्हारे अनुकूल भार्या तुम्हें प्राप्त हुई कि नहीं हुई? ये पूछने का कारण क्या था? बोले यहां मैत्री भाव है। कोई मित्र जब किसी मित्र से बहुत दिन बाद मिलता है, शिक्षा काल में, पठन काल में मित्रता हुई, फिर अपने अपने घर चले गए, जब कभी मिलते हैं तो पहले यही पूछते हैं, अरे यार तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? भाई मित्र तो ऐसी बातें करते, मित्रों का आनंद होता है। तो मित्र यही पूछता है, अरे यार तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? और अगर वो कह दे हाँ हुई, यार कैसी है तेरी दुल्हन, फिर दूसरे प्रश्न होते। यही तो मैत्री भाव है। भगवान ने भी इसी भाव में प्रश्न किया। समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, तुम्हारे अनुकूल तुम्हें भार्या मिली कि नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा बहुत अच्छी भार्या, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी जैसी पत्नी हो नहीं सकती, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। भगवान तो सुन करके मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाकी लोग हंस रहे थे। इस ब्राह्मण को देखो, शरीर में धमनियां दिखाई पड़ रही हैं, वृद्धावस्था आ गई, और इस अवस्था में भी अपने पत्नी की इतनी प्रशंसा कर रहा है। कितना पत्नी परायण है। लेकिन सुदामा जी का कहने का भाव कुछ और था। सुदामा जी ने कहा, मित्र मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? बोले वो सुंदर है, गुणवान है, बड़ी कमनीय है, कांतिमती है। बोले इन कारणों से वो अच्छी है ये नहीं। सुदामा जी का कहने का भाव था, मित्र मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मैं तो जीवन में कभी आपके चरणों में ना आ पाता, संकोच के कारण, शील के कारण। लेकिन मेरी पत्नी ने ही बार बार कह कह करके आपके चरणों में भेजा है, इसलिए वो अच्छी है। पत्नी तो वो अच्छी जो अपने पति को गोविंद के चरणों में भेज दे। मित्र मैं तो कभी ना आ पाता, लेकिन मेरी पत्नी बहुत अच्छी, उसने आपके चरणों तक मुझे पहुंचा दिया।
अन्यथा मैं तो कभी ना आता। सुदामा जी महाराज ने कहा जब, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब तो सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल छिपाने लगे। कहां ये द्वारिकाधीश हो, 4 मुट्ठी चावल। अब भगवान से कौन छिपा सकता है, और वो भी भगवान में भी कृष्ण भगवान। राम जी हो तो उनसे कोई छिपा भी ले, चोर से कौन छिपा सकता है। कन्हैया जैसा चोर कौन होगा दुनिया में। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम जदुकूल चौरम। और दुनिया में तो जो चोर होते हैं वो 1-2 चीज की चोरी करते हैं, किसी विशेष वस्तु के चोर कहलाते हैं। लेकिन इनके जैसा चोर कपड़ा भी चुरावे, खाने का सामान भी चुरावे, पाप भी चुरावे, दिल भी चुरावे, चित्त भी चुरावे। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे भगवान गोविंद से क्या छिपना था। भगवान ने देख लिया और कहा मित्र छिपाओ मत। छीन लिया वो गठरी, और छीना झपटी में वो गठरी फट गई। पुराने कपड़े में बंधी थी, चैल खंड में। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, बांध करके कपड़े में दिया था सुशीला ने। वो कपड़ा पुराना था, छीना झपटी में वो गठरी फट गई। सारा चावल फर्श पर बिखर गया। और चावल जब फर्श पर बिखर गया, 4 मुट्ठी चावल, भगवान उस चावल पर टूट पड़े जैसे जन्मांतर का कोई भूखा व्यक्ति। और दोनों हाथों से उस बिखरे हुए फर्श पर पड़े हुए चावल को बटोर करके उसकी ढेरी लगाई, और उसी में से 1 मुट्ठी चावल उठाया और भगवान ने अपने मुख में रखा, और आंखों को बंद करके चबा चबा करके उस चावल को खाने लगे। 1 मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बहुत से कथा व्यास लोग कहते हैं भगवान ने 1 मुट्ठी खाया, 1 लोक दे दिया सुदामा को, दूसरी मुट्ठी खाया 2 लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने चले तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, 3 लोग सुदामा को दे दोगे तो हम लोग कहां जाएंगे। लेकिन 3 मुट्ठी की यहां कोई बात नहीं है। भागवत में वेदव्यास जी यही लिखते हैं कि इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, 1 मुट्ठी केवल भगवान ने खाया। सकृत माने 1। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धु मा दधे। दूसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान चले, तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक श्री देवी ने, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सीधा सीधा तावत श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। भगवती रुक्मिणी ने भगवान गोविंद के हाथों को जब पकड़ लिया तो भगवान ने छोड़ दिया। अब क्यों पकड़ा रुक्मिणी जी ने, यह भी प्रश्न है। लोग कहते हैं रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि सब सुदामा ही को दे देंगे। बोले इसलिए भगवान का हाथ नहीं पकड़ा। भगवान ने जब पहली मुट्ठी खाई उसी समय सुदामा जी को जो देना था सब दे दिया। इसीलिए रुक्मिणी जी ने वहां पर जो कहा है भागवत में, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये, यही वाक्य वहां पर। एतावतालम, एतावता अलम, इतना ही पर्याप्त है जो आपने 1 मुट्ठी खाई। क्यों बोले सर्व संपत् समृद्धये, सुदामा को सब कुछ देने के लिए इतना ही पर्याप्त है। और 1 मुट्ठी खा करके आपने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, तो अब दूसरी मुट्ठी खाने में क्या दिक्कत है। मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती अगर ये दूसरी मुट्ठी आप खाओगे तो इसके बदले में सुदामा को दोगे क्या, बचा क्या है आपको। और अगर नहीं दे पाए तो एक ब्राह्मण का कर्जदार बनना क्या आपको अच्छा लगेगा। आप ब्राह्मण्य देव हो। 1 मुट्ठी खा करके तो आपने सब कुछ दे दिया। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये,
इतने मात्र से सुदामा को सब कुछ प्राप्त हो गया, इसलिए अब आप आगे मत खाओ। मानो रुक्मिणी जी कहना चाहती थी कि एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी अगर आपने खाया तो आपके पास देने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, और अगर कुछ बचा है तो केवल मैं बची हूं, तो क्या मुझको भी इस ब्राह्मण के साथ विदा कर दो। इसलिए रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा। तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। और दूसरा भाव, रुक्मिणी जी के हाथ पकड़ने का बड़ा अद्भुत भाव जो हमारे पूज्य आचार्य चरण सुनाया करते थे। ये कथा गुरुजनों के, आचार्यों के चरणों में बैठकर सुनने से ही इसका तत्व समझ में आता। पढ़ने से आता तो बड़े बड़े पढ़ने वाले पढ़ करके चले गए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई किताब जब छपती है, कोई पुस्तक जब छपती है तो पहले क्या होता है? बोले पहले उसकी कंपोजिंग होती है, कंपोजिंग के बाद प्रूफ रीडिंग होती है, और जो कंपोजिंग करता है वो एक एक अक्षर पढ़ता है, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी पढ़ता है, तब कंपोजिंग करता है। और सीधा भी पढ़ता है, उल्टा भी पढ़ता है। अब तो सीधा ही पढ़ा जाता है क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ गया। पहले जमाने में जो कंपोजिंग होती थी, जिन लोगों ने देखा होगा, हमारे स्वामी जी ने देखा ही होगा, इतनी बड़ी बड़ी प्लेट होती थी, उसमें एक एक अक्षर एक एक बॉक्स से निकाल कर वो उल्टे अक्षर होते थे, छपने पर सीधे होते थे, और तब उनको बैठाना पड़ता था। क लिखना है तो क के पहले कैसे मात्रा लगेगी, उल्टे अक्षर होते थे लोहे के इतने बड़े बड़े, और एक एक अक्षर को कंपोजिंग करने वाला व्यक्ति उसमें फिट करता था, और तब वो छपता था। और उसमें गड़बड़ हो तो फिर वहां ठीक करने के लिए फिर उसको उसी प्रकार सेट करना पड़ता था। आज तो कंप्यूटर से सब कुछ होता है। तो विचार करो, पोथी लिखने वाला, वो छापने वाला व्यक्ति उस किताब के एक एक अक्षर को, एक एक मात्रा को उल्टा और सीधा दोनों तरह से पढ़ता। लेकिन पुस्तक छपने के बाद उस कंपोजिंग करने वाले, उस मजदूर से, उस प्रेस वाले व्यक्ति से जाके पूछो पोथी में क्या लिखा है, तो उसको कुछ मालूम रहता? उससे ज्यादा सावधानी से किसने पढ़ा होगा, विचार करना। एक मात्रा, एक स्वर भी उसने नहीं छोड़ा। लेकिन उस पोथी में क्या लिखा है उसको पता नहीं होता। तो पोथी पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, अपितु गुरुजनों की कृपा, महापुरुषों का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक हो, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो पूज्य स्वामी जी महाराज एक भाव कहते थे, अद्भुत भाव, कि रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि रुक्मिणी जी ने कहा, रुक्मिणी जी ने सोचा ये ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चावल आया है, ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद, ये प्रसाद, एक मुट्ठी तो अकेले द्वारिकाधीश ने पा लिया। रुक्मिणी जी ने कहा, अब ये 3 मुट्ठी आप छोड़ दो, आपके पीछे 16,108 रानियां आपकी जो हैं, इनको भी ये ब्राह्मण का आशीर्वाद प्रसाद मिल जाए। एक मुट्ठी तो आपने अकेले ही पा लिया, और वो 3 मुट्ठी जो बच गया उसको रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में रखा, और एक एक कण उस चावल के भगवान की समस्त रानियों को प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से दिया कि ये ब्राह्मण के घर से आया है, उसकी तपस्या का फल है, उसका आशीर्वाद है। और जब रुक्मिणी जी ने सुदामा जी के हाथ से आए हुए उस चावल के एक एक कण को भगवान की समस्त पत्नियों को दिया, और भगवान की जितनी पत्नियां हैं वो कौन हैं? बोले सब लक्ष्मी का ही विविध रूप है, श्री देवी के ही अनेक रूप हैं, और उन सब ने सुदामा जी के ऊपर कृपा की। सुदामा जी के घर अद्भुत वैभव प्रकट हो गया। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने बड़े सम्मान से सुदामा जी को विदा किया। चलते चलते सुदामा जी ने कहा, मित्र एक बात पूछे? बोले पूछो। बोले मित्र, विवाह तो तुम्हारा भी हो गया और ये तुम्हारी पत्नी है, लेकिन ये कई अगल बगल दिख रही, कितनी है?
तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, सबको बुला देते हैं, सबको आप आशीर्वाद देते, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा जी के लिए एक बढ़िया गद्दी लगी, जैसे घर में गुरुजी आ जाएं तो गद्दी पर बैठ जाएं, फिर परिवार के सब लोग पारी पारी से प्रणाम करें, दक्षिणा चढ़ावें और गुरुजी आशीर्वाद दें। सुदामा जी भी बैठे, गद्दी लगी, भगवान खड़े हो गए और भगवान ने रुक्मिणी जी को कहा प्रणाम करो। रुक्मिणी ने प्रणाम किया। प्रथम पत्नी सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। श्रीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाच्छोभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु सौभाग्यवती भव। रुक्मिणी प्रणाम करके गई। सत्यभामा आई, उनको भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया। सत्यभामा के बाद जाम्बवती आई, कालिंदी आई, मित्रविंदा आई, सत्या आई, भद्रा आई, लक्ष्मणा आई। कई पत्नियां प्रणाम करके जब चली गई, सुदामा जी आशीर्वाद देते रहे। सुदामा जी ने सोचा अब लाइन समाप्त होगी, पता ही नहीं कितनी है। अभी तक भगवान ने स्पष्ट नहीं किया था कितनी है। तो सुदामा जी का धैर्य टूटने लगा। तो सुदामा जी ने धीरे से पूछा, मित्र कितनी है? बोले बस थोड़ी और है। अब फिर लाइन लगी। सुदामा जी ने देखा, आशीर्वाद देते देते सुदामा जी का गला बैठ गया महाराज। अब आशीर्वाद भी इतना लंबा चौड़ा था। श्रीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाच्छोभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु अखंड सौभाग्यवती भव। अब इतने वाक्य को अगर 1000 बार कहना पड़े तो कितना बड़ा अनुष्ठान हो जाएगा, समझ लो। अब 1-1.5 पत्नियां प्रणाम करके गई, तब तक सुदामा जी तो थक गए, अब बोलने की क्षमता नहीं रही। तब सुदामा जी ने सोचा अब आशीर्वाद थोड़ा छोटा कर दे, तो मंत्र हटा दिया, बस इतना ही, पुत्रवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर 2-3 हजार पत्नियां प्रणाम करके गई, तो अब इतना भी बोलने का सामर्थ्य नहीं बचा, थक गए। फिर उसको कम किया और कहा बस अखंड सौभाग्यवती भव। फिर 2-4 हजार पत्नियां प्रणाम करके गई। उसके बाद तो अखंड सौभाग्यवती भव भी कहने का सामर्थ्य नहीं रहा। फिर तो यही कह रहे थे देख लेते, और बाकी मन में कहे, आवाज केवल इतनी निकलती भव, बस। अब कितना बोला, थक गए। ऐसे ही चल रहा था। भगवान ने देखा ये ब्राह्मण बेचारा आशीर्वाद देते देते तो थक जाएंगे, तो भगवान ने कहा मित्र हम उपाय करते हैं। सुदामा जी ने कहा करो। तो भगवान आकर के सामने खड़े हुए और अपनी 16,108 रानियों को संकेत किया। सब आकर के चारों तरफ से खड़ी हो गईं। 16,108 रानियों के मध्य में गोविंद को देखकर सुदामा जी प्रसन्न हो गए और फिर भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। गर्ग गोत्रोत्पन्न कृष्ण वर्मा 16,108 पत्नियों के सहित आपके चरणों में प्रणाम करता है। ऐसा कह करके सुदामा जी ने भगवान ने सुदामा जी के चरणों में जब प्रणाम किया, तब सुदामा जी ने सोचा अब एक ही बार आशीर्वाद देना है तो फिर बड़ा वाला आशीर्वाद दे देते हैं। और फिर पूरा मंत्र पढ़ा हिम्मत करके, श्रीर वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमा विधाच्छोभमानं महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु इत्यादि कह करके आशीर्वाद दिया। फिर तो भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। और सुदामा जी जब विदा हुए ना, जाते समय एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने सुदामा जी को नहीं दिया। जैसे आए थे वैसे विदा कर दिया, एक गमछा भी नहीं दिया महाराज। कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिया भी नहीं भगवान। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे विदा किया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, आदर किया, भोजन कराया, लेकिन देने के नाम पर एक धोती, गमछा, अंगोछा कुछ भी नहीं दिया और विदा कर दिया। सुदामा जी विदा करने के लिए द्वार तक आए, आदर पूर्वक विदा किया, कि दिया कुछ नहीं। सुदामा जी जब चल पड़े तो रास्ते में सुदामा जी सोचने लगे, क्या कृष्ण की लीला है, दिया कुछ नहीं। फिर सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने जो दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, सम्मान दिया, ये कौन दे सकता है।
लेकिन भगवान ने सुदामा जी को इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं सुदामा को कुछ दूंगा तो सुदामा के मन में संकोच होगा। किसी व्यक्ति का हम सहयोग करें और उसे कुछ दें, और मेरे देने से, सहयोग से अगर वो संकुचित हो जाए, उसका सिर झुक जाए, उसकी आंखें झुक जाएं, तो वह देना भी अच्छा नहीं होता। भगवान ने सोचा मेरे कारण अगर सुदामा के नेत्र झुक जाएं और सुदामा को संकोच हो, ये ठीक नहीं। मुझे जो देना होगा मैं दूंगा। और सुदामा जी को प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी जब घर पहुंचे तो वहां महल बनकर के तैयार था। महल बनकर के तैयार था। कुटिया गायब, महल बना हुआ है। सुदामा जी तो चौंक गए, मेरी कुटिया कहां गई? गए तो वहां कुछ मिला नहीं, आने पर घर भी नहीं। अब कहां जाएं? सामने महल बना है। सुदामा मंदिर देख डरे, कहां गई मेरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े। स्वर्ण के महल बन गए। अब तो सुदामा जी सोच ही रहे थे, तब तक वो ब्राह्मणी भीतर से निकली। वो ब्राह्मणी जब निकली, सजी संवरी लक्ष्मी के समान मटकती चटकती, सुदामा जी ने देखा, अरे ये तो मेरी ब्राह्मणी है। आकर के दौड़ करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, सुशीला ये क्या है? बोले सब गोविंद की कृपा है। सुदामा जी को समझने में देर नहीं लगी। सुदामा जी ने यही अनुभव किया, भगवान ने अच्छा न्याय किया है। इन वस्तुओं की आवश्यकता सुशीला को थी, मेरी पत्नी को थी, मुझे तो आवश्यकता नहीं थी। मैंने कभी इच्छा भी नहीं की, इसलिए गोविंद ने मुझे कुछ नहीं दिया और जिसको जरूरत थी उसको दे दिया। और भगवान ने यह तय कर दिया, सुदामा तुम जिस वैराग्य में, जिस त्याग में, जिस तपस्या में थे, वही तुम्हारी संपत्ति है। तुम उसी प्रकार जीवन व्यतीत करो और ये वैभव तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों के लिए हो। सुदामा जी ने पत्नी से कहा, देवी ये महल, ये घर, ये संपत्ति, ये तुम्हारी, तुम्हारे पुत्रों की, और मैं तो जैसे रहता हूं वैसे ही रहूंगा। और सुदामा जी ने वही जीवन जिया है। ऐसा नहीं कि महल बनने के बाद सुदामा जी सुख भोगने लगे। वही त्याग, वही तप और वही व्रत, वही नियम, और अपनी तपस्या में रह करके सुदामा जी ने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया। और सुदामा जी का ये चरित्र भागवत में बड़ा प्रेरणाप्रद चरित्र है, और विशेष करके ब्राह्मणों के लिए, कि ब्राह्मण को अपने जीवन में कितना तप और त्याग रखना चाहिए, इंद्रियों पर कितना नियंत्रण हो। सुदामा जी महाराज कितने इंद्रिय निग्रही, कितने त्यागी, कितने तपस्वी, और सब कुछ भोग संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी वो उसी त्याग में जी रहे, वही त्याग में जीवन था। यही असली त्याग है। जिसके पास कुछ नहीं हो वो त्यागी बन जाए तो उस त्याग का कोई मूल्य नहीं, और सब कुछ रहते हुए जो उसका उपभोग न करे, असली त्यागी वो। सुदामा जी के पास सब कुछ हुआ, लेकिन वो कभी भोग में आसक्त नहीं हुए। और भोगों में आसक्त होने का मतलब जानते हैं? भोग में आसक्त होने का मतलब है, भोग को तुम नहीं भोगोगे, भोग ही तुमको भोग लेगा। भोगम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। जीव भोग को नहीं भोगता, भोग ही हमको आपको भोग लेता। अगर खाना खाने से, बहुत अच्छी अच्छी चीज खाने से हम मजबूत होते और इन भोगों का कोई बहुत बड़ा फल होता, तो जीवन में न बुढ़ापा आता, न रोग होता, न बीमारी होती, न कोई मरता। लेकिन सब करो फिर भी एक एक दिन बीत रहा है, शरीर क्षीण होता है, सब नष्ट होता है, एक दिन ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो फिर इतने दिनों तक हमने जो भोग भोगा उसका फल क्या मिला? बोले बुद्धि से विचार करना, भोगों को तुमने नहीं भोगा, उन भोगों ने तुमको ही भोग लिया। भोगम न भुक्ता वयमेव, यही विज्ञान है। और भागवत की कथा तो तत्वबोध कराती, विविध आख्यान के माध्यम से ज्ञान वैराग्य हमारा पुष्ट हो और भगवान के चरणों में भक्ति दृढ़ हो, यही कथाओं का तात्पर्य है। ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। यही भागवत, माया का मर्दन कर देने वाला जो विशुद्ध ज्ञान है उसी का नाम भागवत है।
सुदामा जी का पावन चरित्र सुखदेव भगवान ने सुनाया है।